So the today's topic is basic concepts of web application. Web application के basic concepts क्या है? Web application generally supportable or it is used by the number of users. Thousands of users वो applications use करते हैं. कौन से applications? Web application at the same time. जैसे कुछ websites हो गई, तो web applications या websites जो thousands of users के थ्रू यूज़ की जाती है एट द सेम टाइम, उसके लिए इंटरनेट एनवायरनमेंट रहना ज़रूरी रहता है और इंटरनेट एनवायरनमेंट में उस एप्लीकेशंस को होस्ट किया जाता है. तो सबसे पहले जो एप्लीकेशंस हम बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे, वो हमारे वेबसाइट्स या उसे वेब एप्लीकेशंस कहा जाता है और उस वेबसाइट्स को होस्ट किया जाता है इंटरनेट एनवायरनमेंट में. और विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटीज़ वो एप्लीकेशंस हम रन नहीं कर पाते हैं. तो अगर मेरे लैपटॉप में या मेरे कंप्यूटर सिस्टम में या मेरे मोबाइल सिस्टम में इंटरनेट है तो ही मैं वेब एप्लीकेशंस का यूज़ कर सकती हूँ, वेबसाइट्स में रन कर सकती हूँ. जैसे डे टू डे लाइफ में हम आज नेट बैंकिंग कर रहे हैं, तो बैंकिंग के कुछ एप्लीकेशंस या ऐप भी आते हैं जो हमें प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करके हम हमारे मोबाइल में हम उसको रन करते हैं. या फिर बैंकिंग के कुछ वेबसाइट्स भी रहती है उसकी, जैसे SBI बैंक होगी तो उसकी कुछ वेबसाइट होंगी, दूसरी किसी बैंक की उसकी खुद की वेबसाइट होंगी. तो हर एक सेक्टर में या हर एक पर्टिकुलर इसकी खुद की वेबसाइट रहती है, वो वेबसाइट हम रन करते हैं. बट वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन या एप्स रन करने के लिए मुझे इंटरनेट कनेक्टिविटी होना कंपलसरी रहता है मेरे सिस्टम के अंदर या मैंडेटरी रहता है. तो सबसे पहले हम वो वेब एप्लीकेशंस कैसे रन करते हैं, तो मुझे मेरे लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल के अंदर सबसे पहले क्या चाहिए? ब्राउज़र्स चाहिए. अगर इधर कोई ऐप है तो आप उस ऐप को प्ले स्टोर से रन कर सकते हो और वो डायरेक्टली ऐप आप ओपन कर सकते हो. बट अगर वहाँ पे भी आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी होना कंपलसरी है. या फिर हम ब्राउज़र्स ओपन करते हैं, आई हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया. तो ये जो ब्राउज़र्स हमें पता है वो ब्राउज़र्स हम ओपन करते हैं. ओपन करने के बाद हम URL में टाइप करते हैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट को. ठीक है, जैसे आपको मैं अभी यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये मेरा ब्राउज़र है. जैसे मैं न्यू टैब ओपन करूँगी, ये मेरा ब्राउज़र हो गया. ओके, तो ये ऊपर में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? URL दिख रहा है. तो यहाँ पे URL में मैं जैसे भी टाइप कर रही हूँ मनियार कॉलेज डॉट, जैसे हमारे कॉलेज की साइट है, तो आप www डॉट करके भी लिख सकते हो, www डॉट मनियार कॉलेज डॉट AC डॉट इन. ये क्या हो गया? कॉलेज की वेबसाइट हो गई हमारे. ठीक है, तो www डॉट मनियार कॉलेज डॉट AC डॉट इन एंड देन एंटर. तो आप जैसे एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे जो URL है इसमें से www जो है ये हटा हुआ दिखेगा. ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब यहाँ पे हमें इंटरनेट एनवायरनमेंट में हमारी वेबसाइट्स जो है वो होस्ट करनी रहती है. तो हम वहाँ पे होस्ट करते हैं और होस्ट करने के बाद जब हम URL में उसका एड्रेस डालेंगे, उस वेबसाइट को डालेंगे, तो हमारे कॉलेज की वेबसाइट यहाँ पे क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी. जनरली हम कोई वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट्स ओपन करते हैं, जैसे बैंकिंग का लेते हैं. ठीक है, तो बैंकिंग की जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो फर्स्ट पेज जो आता है वो होम पेज आता है. ठीक है, होम पेज नहीं आता है, वो लॉगिन पेज आता है. ठीक है, फर्स्ट पेज जनरली वो आता है, तो लॉगिन पेज आता है. तो लॉगिन पेज में हमें क्या दिखता है? लेफ़्ट या राइट साइड में हमें हमेशा क्या दिखता है? लॉगिन दिखता है. ठीक है, यूज़र IDs एंड पासवर्ड एंटर करो एंड लॉगिन बटन पे क्लिक करो. तो जो एग्जिस्टिंग यूज़र्स है उस बैंक के, तो वो लोग उनके खुद के यूज़र IDs पासवर्ड एंटर करेंगे, लॉगिन करेंगे. अगर कोई न्यू यूज़र है जो फर्स्ट टाइम उस वेबसाइट को यूज़ कर रहा है, तो उनके लिए वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है रजिस्ट्रेशन वाला, तो वो रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं उस वेब एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए. तो इस तरीके से हम वेब एप्लीकेशन को रन करते हैं. ठीक है, तो जैसे अभी ये साइट अभी ओपन नहीं हो रही है, इसके जगह पे हम दूसरी साइट ले लेते हैं, या फिर यहाँ से मैं रन करके दिखाती हूँ तो शायद से हो जाए. स्लो है हमारी वेब कॉलेज की साइट, तो कभी कभी रन नहीं हो पाती है. हाँ, हो गई, देखो आ गई साइट. तो जैसे मैंने यहाँ पे URL में मनियार कॉलेज डॉट AC डॉट इन ये टाइप किया तो मेरी साइट, कॉलेज की साइट ओपन हो गई.
ये साइट ओपन हो गई, ये क्या है? वेब एप्लीकेशन है, वेबसाइट है। विदाउट इंटरनेट ये वेब एप्लीकेशन ओपन होगा क्या? नहीं। इसके लिए मुझे मेरे सिस्टम के अंदर क्या चाहिए? इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। वो भी अगर इंटरनेट फैसिलिटी या इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर अच्छी है, फास्ट है, तो आप ज़्यादा फास्ट एप्लीकेशंस को रन कर सकते हो। या फिर स्लो है तो कभी कभी वो एप्लीकेशंस रन होने के लिए या वो एप्लीकेशंस को ओपन करने के लिए टाइम लगता है। तो इट विल बी थ्रोली डिपेंड ऑन योर कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो स्पीड कैसी है, कनेक्टिविटी कैसी है, उस पर वो सब चीज़ें डिपेंड रहती है। तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट ओपन हो गई। अब ये मेरा होम पेज है, कॉलेज का होम पेज है। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस ऐसे रहते हैं कि जिसमें होम पेज नहीं रहता है, लॉगिन पेज रहता है। लॉगिन पेज में सबसे पहले आपको वहाँ पे लेफ्ट एंड राइट साइड में लॉगिन दिखता है। यूज़र आईडीज़ एंड पासवर्ड एंटर करो और लॉगिन करो। जो एग्जिस्टिंग यूज़र है वो यूज़र आईडीज़ पासवर्ड डालते हैं और लॉगिन करते हैं। जो न्यू यूज़र है उनके लिए भी वहाँ पे ऑप्शन रहता है रजिस्ट्रेशन करके, तो रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, जैसे ही एग्जिस्टिंग यूज़र है उसने यूज़र आईडी पासवर्ड एंटर किया, लॉगिन किया, तो उसके बाद होम पेज ओपन होता है। तो होम पेज जनरली किसी भी साइट का इस तरीके से रह सकता है, जैसे मैंने अभी मनियार कॉलेज का आपको बताया। ठीक है, तो मनियार कॉलेज का जैसे ये होम पेज है, इस तरीके का होम पेज जनरली किसी भी साइट का या किसी भी वेबसाइट का, वेब एप्लीकेशंस का रह सकता है। तो वेब एप्लीकेशंस नेट बैंकिंग के भी रहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल के भी रहते हैं, एयर ट्रैवल रिजर्वेशन सिस्टम्स के भी रहते हैं, एंड सो ऑन। आज तो सब चीज़ों के लिए वेब एप्लीकेशंस अवेलेबल है। तो हम अमेज़ॉन पे चले जाते हैं, यहाँ पे तो अमेज़ॉन का वेब एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। टिकट अगर मुझे रेलवे रिजर्वेशन करना है तो मुझे वहाँ पे रेलवे रिजर्वेशन के लिए मैं डालती हूँ तो वो ओपन हो जाएगा। तो हर एक सेक्टर में आपको यहाँ पे अभी क्या दिखेंगे? वेब एप्लीकेशंस दिखेंगे। तो अब ये वेब एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स कैसे जनरेट होते हैं या कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं? सो दीज वेब एप्लीकेशंस और दीज वेबसाइट्स आर बेसिकली डिज़ाइन इन सम लैंग्वेजेस एंड दीज लैंग्वेजेस आर वेब बेस्ड लैंग्वेजेस। और उस वेब बेस्ड लैंग्वेज में से ASP.NET इज़ नथिंग बट अ वेब बेस्ड लैंग्वेज। ASP का लॉन्ग फॉर्म क्या है? एक्टिव सर्वर पेजेस। ASP का लॉन्ग फॉर्म क्या है? एक्टिव सर्वर पेजेस। तो ASP इज़ वन ऑफ द वेब एप्लीकेशन लैंग्वेज। उसमें हम वेब पेजेस डिज़ाइन करते हैं, वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं, वेबसाइट्स डिज़ाइन करते हैं फॉर सच काइंड ऑफ एप्लीकेशन। ये जो एप्लीकेशंस आपको दिख रहे, बैंकिंग हो गया, शॉपिंग के लिए करना है, मुझे ऑनलाइन शॉपिंग का पोर्टल बनाना है, एयर ट्रैवल रिजर्वेशन बनाना है और कुछ चीज़ों के लिए करना है। ठीक है, तो हर एक अलग अलग अकॉर्डिंग टू योर अलग अलग सेक्टर्स आप वहाँ पे वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशंस डिज़ाइन कर सकते हो। तो ASP इज़ नथिंग बट अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन। अब जनरली वेब बेस्ड एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर कैसे रहता है? तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके का रहेगा। ठीक है, हमेशा वेबसाइट्स या वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो रहते हैं वहाँ पे सर्वर बेस्ड वेब सर्वर्स रहते हैं। तो ASP.NET ये भी एक्टिव सर्वर पेजेस है, ये सर्वर पेजेस है तो इसलिए उसको वेब सर्वर कहा गया है। और क्लाइंट साइड, तो उसमें दो साइड्स रहते हैं, एक क्लाइंट साइड और एक सर्वर साइड, और बीच में वो जो भी कनेक्टिविटी रहती है उसे हम HTTP कनेक्टिविटी या TCP/IP कनेक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, दिस इज़ नथिंग बट वन ऑफ द OSI मॉडल लेयर। तो OSI मॉडल लेयर जो आपने पढ़े हैं नेटवर्क सिक्योरिटी में या फिर DCN, ठीक है, DCN के अंदर जो OSI मॉडल हमने पढ़ा है तो उसमें हमने एक TCP/IP लेयर भी पढ़ी है। जो TCP/IP लेयर हमेशा काम में आती है इंटरनेट फैसिलिटीज़ में। तो इंटरनेट में हम जब भी वेब एप्लीकेशंस रन करते हैं तो मुझे ये TCP/IP प्रोटोकॉल लगता है। तो TCP/IP इज़ नथिंग बट अ प्रोटोकॉल एंड बाय यूजिंग सच काइंड ऑफ प्रोटोकॉल हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज जो है वो कर सकते हैं इन क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में। तो जैसे मैंने जो ब्राउज़र ओपन किया है वो मेरा क्लाइंट साइड हो गया। ठीक है, तो जैसे ये जो आपके PC है, PC यानी हमारा कंप्यूटर। ठीक है, मैक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करने वाले ब्राउज़र्स भी रहते हैं। ठीक है, यूनिक्स में किसी दूसरा कोई ब्राउज़र रहेगा जो उसको सपोर्ट करेगा। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ब्राउज़र्स रहेंगे जो उसको सपोर्ट करेंगे उस ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब हम जनरली जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8 वगैरह, विंडोज़ 7।
तो उसमें भी क्रोम हो गया, ये जो है आई है इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, तो ये ब्राउज़र्स हो गए जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से ब्राउज़र्स इंस्टॉल रहते हैं आपके पीसीस के अंदर। तो हम ब्राउज़र में कोई भी वेब एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो वेब एप्लीकेशन है ये हमने ब्राउज़र के अंदर ओपन की है, ठीक है। जैसे ये गूगल कैलेंडर मैंने ओपन किया है ब्राउज़र के अंदर। तो इस तरीके से हम ब्राउज़र के अंदर ओपन करते हैं वेब एप्लीकेशन को। तो ये मेरा क्लाइंट साइड हो गया। और जब भी मैं कोई रिक्वेस्ट सेंड करती हूँ, जैसे अभी मैंने फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे ये जो स्क्रॉल हो रहा है, सो व्हाट इज़ दिस, कि जब मैंने यहाँ पे URL में maniyarcollege.ac.in टाइप किया और एंटर किया, तो ये मेरी रिक्वेस्ट कहाँ पे सेंड हुई है, द रिक्वेस्ट इज सेंडेड टू द सर्वर साइड, वेब सर्वर साइड, ठीक है। सर्वर साइड वो रिक्वेस्ट सेंड हुई है और उससे रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा वो रिस्पॉन्स मुझे इस काइंड पे मिलेगा कि यहाँ पे maniyarcollege.ac.in का होम पेज ओपन हो जाएगा। तो ये मेरा रिस्पॉन्स हो गया। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वेस्ट आपको रिस्पॉन्सेस आते हैं सर्वर। ये मेरा रिस्पॉन्स हो गया। ये जो आपको आगे दिख रहा है, दिस इज़ नथिंग बट अ रिस्पॉन्स, एंड दिस रिस्पॉन्स इज़ गेटिंग मी फ्रॉम द वेब सर्वर। मुझे वेब सर्वर से ये रिस्पॉन्स मिला है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड की जाती है। ये देखो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिया भी है http://www.msn.com। तो ये कोई साइट है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियो की ये साइट है। ये साइट उन्होंने यहाँ पे ओपन की है। तो ये रिक्वेस्ट में हमने, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये यहाँ पे मैंने साइट डाली maniyarcollege.ac.in, ये मेरी रिक्वेस्ट हो गई एंड दिस रिक्वेस्ट इज़ गोइंग टू द वेब सर्वर। ये वेब सर्वर पे वो रिक्वेस्ट जाएंगी एंड उसका जो भी रिजल्टेंट मुझे मिलेगा या जो भी आउटपुट मुझे मिलेगा उसे मैं कहूँगी रिस्पॉन्स। तो वो रिस्पॉन्स मेरा कहाँ पे आएगा, बैक करके वो आ जाएगा ब्राउज़र पे। तो ये यहाँ पे मेरा रिस्पॉन्स डिस्प्ले हो गया। क्या डिस्प्ले हुआ, द होम पेज ऑफ द मनियार कॉलेज का होम पेज ओपन हो गया। तो यहाँ पे मुझे होम पेज पे मनियार कॉलेज दिख रहा है। मनियार कॉलेज से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये पूरी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज द एक्चुअल आर्किटेक्चर ऑफ वेब एप्लीकेशन। इसको हम वेब एप्लीकेशन का एक्चुअल आर्किटेक्चर कहते हैं, ओके। देन व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल की फंक्शनैलिटी क्या है, तो HTTP या फिर TCP/IP, ये दोनों प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं यहाँ पे इस लेयर पे, ठीक है, HTTP या TCP/IP। तो टॉप लेवल प्रोटोकॉल यूज टू रिक्वेस्ट एंड रिटर्न द डेटा। तो ये प्रोटोकॉल का काम क्या रहता है, जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट ने सेंड की है उसको सेंड करना वेब सर्वर पे, और वेब सर्वर जो भी उससे रिलेटेड जो रिस्पॉन्स देगा वो रिस्पॉन्स सेंड करना है ब्राउज़र पे यानी क्लाइंट साइड पे। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल का काम क्या है कि टॉप लेवल, इट इज़ द टॉप लेवल प्रोटोकॉल HTTP यूज टू रिक्वेस्ट एंड रिटर्न द डेटा, रिटर्न द रिस्पॉन्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल HTML पेजेस हो गया या JF पेजेस या JPG पेजेस या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, PDF डॉक्यूमेंट, तो ये जितने भी पेजेस हम ओपन करते हैं तो ये रिक्वेस्ट सेंड करता है और उस रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद रिस्पॉन्स लेके आता है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स स्टैंडर्ड बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। तो इस तरीके का इसका वर्क रहता है, फंक्शनलिटी रहती है कि रिक्वेस्ट को सेंड करो वेब सर्वर पे और रिस्पॉन्स रिटर्न लेके आओ क्लाइंट साइड। इट इज़ द स्टेटलेस प्रोटोकॉल। इसको स्टेटलेस प्रोटोकॉल कहा जाता है। स्टेटफुल एंड स्टेटलेस, ऐसे दोनों टाइप के प्रोटोकॉल्स रहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, स्टेटफुल एंड स्टेटलेस। तो स्टेटलेस प्रोटोकॉल है HTTP। ईच HTTP रिक्वेस्ट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट। तो इसमें डिफरेंस क्या है स्टेटलेस एंड स्टेटफुल में। स्टेटफुल हमेशा डिपेंडेंट रहता है प्रीवियस रिक्वेस्ट के पे, ठीक है। तो प्रीवियसली जो भी रिक्वेस्ट सेंड की होगी उसके ऊपर वो डिपेंड रहेगा स्टेटफुल प्रोटोकॉल। बट स्टेटलेस प्रोटोकॉल इज़ फुल्ली इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल। तो एवरी रिक्वेस्ट इज़ इंडिपेंडेंट, इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन द प्रीवियस या सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट। तो विच टाइप ऑफ मेथड इज़ यूज्ड सच काइंड ऑफ प्रोटोकॉल। तो इस प्रोटोकॉल में कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। एक गेट नाम की मेथड रहती है जो रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स को गेट करती है। एक पोस्ट नाम की मेथड रहती है जो रिक्वेस्ट को पोस्ट करती है, और एक हेड नाम की रिक्वेस्ट रहती है जो बताती है कि क्या रिक्वेस्ट भेजी गई है। तो इस तरीके के मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। दीज आर द बेसिक 3 मेथड्स आर जनरली यूज्ड बाय द HTTP protocols. Then HTML. HTML is the web
लैंग्वेज, ठीक है। HTTP इज़ द प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का लॉन्ग फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल इंटरनेट कनेक्टिविटी में हमेशा यूज़ में आता है, टॉप मोस्ट प्रोटोकॉल है। हमेशा रिक्वेस्ट सेंड करना और रिस्पॉन्स लेके आना, ये इसका काम रहता है इस प्रोटोकॉल का, ओके। और इसमें ये गेट, पोस्ट एंड हेड, ये मेथड्स का यूज़ किया जाता है। HTML इज़ द वेब लैंग्वेज, ठीक है। वेब बेस्ड एप्लीकेशन की एक लैंग्वेज है, जस्ट लाइक एज ASP.NET। तो ASP.NET के पहले आप लोगों ने HTML पढ़ा होगा, ठीक है। HTML में हमने वेब पेजेस क्रिएट किए थे, उसमें भी हमने कुछ कंट्रोल्स क्रिएट किए थे, टेक्स्ट बॉक्सेस, बटन, ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ये एक क्या है? लैंग्वेज है। HTML का लॉन्ग फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का लॉन्ग फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्रिएट इंटरैक्टिव वेब यूज़र इंटरफेस यूजिंग सम कंट्रोल, टेक्स्ट बॉक्सेस, बटन, ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड सो ऑन। तो इस तरीके से नंबर ऑफ़ कंट्रोल्स हम यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं और यहाँ पे हम एक HTML, एक वेब पेज क्रिएट करते हैं। रेंडर्ड एंड व्यू इन वेब ब्राउज़र, जस्ट लाइक एज ASP.NEट वेब पेजेस। ये भी पेजेस कहाँ पे दिखाई देते हैं? वेब ब्राउज़र्स के अंदर। तो जब भी हम कोई ये जनरली HTML वेब पेजेस हम बनाने के लिए हम नॉर्मल हमारा ये नोटपैड यूज़ करते हैं। नोटपैड में हम वहाँ पे हम इस लैंग्वेज के थ्रू हम जो भी हमें सिंटैक्सेस पता है उस सिंटैक्स के रिगार्डिंग टू टैग्स लिखते हैं, और जब हम उसको सेव करते हैं तो सेव करते वक्त हम .html करके उसको सेव करते हैं। वंस यू सेव द .html देन योर HTML फाइल टू बी क्रिएटेड एंड दिस फाइल इज़ ओपन इन द वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र में ये फाइल ओपन होती है। वेब पेज वुड कंटेन link to image, document and other pages, forms for the user to fill the required information and submit it। तो जनरली वेब पेज जब डिज़ाइन होता है तो उसके अंदर हम टेक्स्ट बॉक्सेस, बटन्स, कंट्रोल, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स या अलग अलग चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। लिंक दे सकते हैं फॉर ओपनिंग द डॉक्यूमेंट इन अ डिफरेंट प्लेस। तो किसी डिफरेंट प्लेस पे कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको ओपन करने के लिए हम हाइपर लिंक वगैरह वहाँ पे दे सकते हैं। इमेजेस डिफाइन कर सकते हैं, इमेजेस में हम कोई JPG नाम की इमेज वहाँ पे हम डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर्म क्रिएट करते हैं तो फॉर्म में हम टेक्स्ट बॉक्सेस, लेबल्स, बटन्स इसका यूज़ करते हैं और कोई फॉर्म हम डिज़ाइन करते हैं। जैसे हमें एक लॉगिन फॉर्म बनाना है तो उसमें हम 2 टेक्स्ट बॉक्सेस लेंगे, एक में हम यूज़र ID बोलेंगे, एक में हम बोलेंगे पासवर्ड एंटर करो। उसके लिए हम 2 लेबल्स भी लेंगे, वहाँ पे हम टेक्स्ट देंगे यूज़र ID, दूसरे लेबल पे टेक्स्ट देंगे पासवर्ड, और फिर एक बटन देंगे, उस पर लिखेंगे हम लॉगिन करके। जब वंस द यूज़र IDs एंड पासवर्ड इज़ करेक्टेड एंड क्लिक ऑन द लॉगिन बटन देन वन मैसेज टू बी डिस्प्ले, योर लॉगिन इज़ सक्सेसफुली। तो ऐसा कुछ मैसेज हम डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर्म डेटा इज़ सेंड टू द वेब सर्वर वाया द HTTP एंड देन द फॉर्म इज़ सबमिटेड। तो जब भी हम कोई डेटा एंटर करेंगे तो आपका जो रिक्वेस्ट है वो वेब सर्वर को पास किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द प्रोटोकॉल HTTP, जो टॉप लेवल प्रोटोकॉल है HTTP। उसके थ्रू आपका जो रिक्वेस्ट है वो वेब सर्वर को पास किया जाता है एंड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वेस्ट टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन सर्वर साइड, और जो भी आपका रिस्पॉन्स रहेगा वो रिस्पॉन्स सबमिट फिर से रीसबमिट होता है क्लाइंट साइड। तो इस तरीके से HTTP लैंग्वेज यूज़ में आती है। वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, वेब बेस्ड एप्लीकेशन आर डेवलप्ड यूजिंग क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग एंड सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो भी डेवलप्ड होती है या बनती है तो दोनों साइड्स से बनती है, एक क्लाइंट साइड भी होती है, दूसरा सर्वर साइड। सर्वर साइड वाली प्रोग्रामिंग जो है वो हमेशा रिक्वेस्ट को सर्वर साइड जाके ही एग्जीक्यूट करती है, ठीक है, और रिस्पॉन्स लेके आती है। बट क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग में जो एग्जीक्यूशन होता है वो क्लाइंट साइड ही होता है। तो सॉफ्टवेयर दैट इज़ डाउनलोडेड फ्रॉम द वेब सर्वर टू ब्राउज़र एंड देन एग्जीक्यूटेड ऑन द क्लाइंट। तो जनरली क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ऐसे कुछ डाउनलोड्स किए जाते हैं सॉफ्टवेयर जो वेब सर्वर पे न रहते हुए क्लाइंट साइड रहते हैं, और क्लाइंट साइड ही वो रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल HTML इज़ द क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग,
DHTML ये भी क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जितने भी है, जावा स्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट, ये भी क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग है। तो इसमें जो एग्जीक्यूशन होता है क्लाइंट साइड ही होता है, इस तरीके का एग्जीक्यूशन नहीं होता है जो अभी बताया था, ठीक है। क्लाइंट साइड यहाँ पे ही क्लाइंट साइड ही सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाता है। वो ऐसे सॉफ्टवेयर्स रहते हैं जो वेब सर्वर पे न रहते हुए क्लाइंट साइड में इंस्टॉल रहते हैं और वहीं पे रिक्वेस्ट लेके उसको एग्जीक्यूट करके रिस्पॉन्स देते हैं। Such type of softwares is a client side software. फॉर एग्जाम्पल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, जावा स्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट या आपका HTML लैंग्वेज हो गया। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सॉफ्टवेयर दैट रन ऑन द सर्वर नॉट ऑन द क्लाइंट यूजिंग टेक्नोलॉजी लाइक एक्टिव सर्वर पेजेस, जावा सर्वर पेजेस, पर्सनल होम पेजेस, PHP एंड ASP.NET। तो हम जो लैंग्वेजेस अभी पढ़ने वाले हैं ASP.NET, इट इज़ नथिंग बट अ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सर्वर पे, वेब सर्वर पे सॉफ्टवेयर्स रहते हैं जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं और रिस्पॉन्स को डिलीवर करते हैं। ओके, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे सॉफ्टवेयर्स रहते हैं जो सर्वर साइड ना रहते हुए क्लाइंट साइड में ही इंस्टॉल रहते हैं और वही के वही रिक्वेस्ट को लेके एग्जीक्यूट करते हैं और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो HTML इज़ नथिंग बट अ क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसी तरीके से जितनी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है, ऑल दे आर क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ASP.NET, जो हम पढ़ने वाले हैं हमारे पेपर में। तो ASP उसका प्रीवियस वर्जन है, ASP.NET उसका नेक्स्ट वर्जन है। उसी तरीके से जावा लैंग्वेज में JSP इज़ नथिंग बट अ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। PHP का भी नाम आपने सुना होगा। तो PHP पर्सनल होम पेजेस, ये भी क्या है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। सो आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी रहती है और सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी रहती है और उसमें डिफरेंस क्या है। सो दीज आर द डिफरेंसेस। तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही रखेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन। कल से हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है ASP और ASP.NET, ठीक है, हम डायरेक्टली अभी ASP से स्टार्ट करने वाले हैं। ASP जो है प्रीवियस वर्जन है, ASP.NET नेक्स्ट वर्जन है। तो हमें ASP.NET पढ़ना है। उसके पहले हम ASP का बैकग्राउंड क्या है वो देखेंगे, उसके बाद हम ASP.NET स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे।